मुसलसल जाग कर दुश्मन को जेर करने वाले मेजर अजीज भट्टी, मशीन गन से दुश्मन के तैयारों को निस्तो नाबूद कर देने वाले स्क्वाड्रन लीडर सज्जाद हैदर और आलमी रिकॉर्ड याफ्ता एमएम आलम, चंद ही लम्हों में 65 की जंग का रुख बदल देने वाली पाकिस्तान नेवी। मैं हूं ज़ीना सरफराज और आप देख रहे हैं डिफेंस डे स्पेशल एपिसोड। हिंदुस्तानी हुक्मरान शायद अभी नहीं जानते थे कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। 1965 यादगार दिफा की दास्तां। 6 सितंबर की दरमियानी रात भारत रात की तारीखी का सहारा लेकर लाहौर पर हमला करने के लिए टैंकों की मदद से 3 मुख्तलिफ मकामात से पाकिस्तान की सरहद में दाखिल हुआ। सरहदों पर तैनात पाक फिजाइया के एक मोबाइल ऑब्जर्वर यूनिट ने हेडक्वार्टर को हमले की इत्तला दी और यूं जंग का आगाज हो गया। बेखबर भारतीय फौज मुसलसल आगे बढ़ रही थी कि पाक फौज की जानिब से तोपों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। तादाद में कम होने की वजह से पहले तो पाक फौज के जवान भारतीय फौज के सामने कमजोर दिखाई दे रहे थे, लेकिन सूरत हाल उस वक्त बदल गई जब रात की तारीकी ने दिन के उजाले की जगह ले ली और दिन के उजाले में लाहौर की फिजा में पाक फिजाइया के लड़ाका तैयारों की गूंज साफ साफ सुनाई देने लगी, क्योंकि अब दुश्मन सामने था। यही पाकिस्तान के लिए आइडियल टारगेट था और पाकिस्तान फिजाया की जानिब से शदीद बमबारी की गई और देखते ही देखते भारतीय फौज शोलों की लपेट में आ गई। भारतीय फौज इस कदर खौफजदा हो गई कि वो अपने जलते हुए टैंक और गाड़ियां छोड़कर भाग गई। पाकिस्तान फिजाया के लड़ाका तैयारे मुसलसल फिजा में परवाज कर रहे थे कि तभी जनरल अयूब खान की जानिब से मेजर शफकत बलोच को यह पैगाम भिजवाया गया कि अगर वो भारतीय फौज को महज 2 घंटे के लिए रोक लेते हैं तो पूरा पाकिस्तान उनका एहसानमंद होगा। लेकिन उस वक्त मेजर शफकत बलोच के पास ना तो मोर्चों का सहारा था और ना ही फौज तादाद में ज्यादा थी, तो वो हिंदुस्तानी फौज को कैसे रोकते। लेकिन इस वक्त मुल्क की दफा सबसे अव्वलीन तरजीह थी। मेजर शफकत बलोच ने ना सिर्फ भारतीय फौज को 9 घंटे के लिए रोका, बल्कि पाकिस्तान के जवानों ने दुश्मन के टैंकों के सामने सीना तान कर मुकाबला किया और यूं देखते ही देखते रात की तारीकी में शुरू होने वाली जंग दोपहर में खौफनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई और दूसरी जानिब पाकिस्तान की जानिब से बीआरबी नहर पर पाकिस्तान के फौज के जवानों को तैनात करके जमीनी दफा को मजबूत कर लिया गया और अब पाक फिजाइया भी भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार थी। सज्जाद हैदर अपने साथियों के साथ 8 पाकिस्तानी साइबर तैयारों को लेकर हिंदुस्तान के पठानकोट एयरबेस पर हमला करने पहुंच गए और भारत के रनवे पर खड़े 12 तैयारों को तबाह कर दिया। ये पाक फिजाइया की जानिब से किसी भी भारतीय एयरबेस पर सबसे बड़ा हमला था और पाकिस्तान किसी भी तैयारे का नुकसान उठाए बगैर बाहिफाजत अपनी एयरबेस पर वापस आ गया। इस मिशन में हिस्सा लेने वाले तमाम पायलट्स को सितारा जुर्रत से नवाजा गया। यूं 6 सितंबर यानी मार्के के पहले दिन पाक फिजाइया का पलड़ा भारी रहा। हिंदुस्तान ने भी जवाबी वार देने का फैसला किया। पठानकोट हमले के बाद उन्होंने सरगोदा एयरबेस पर हमला करने का फैसला किया। जब 7 सितंबर को 5 भारतीय तैयारे पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुए तो वहां उनका इस्तकबाल एमएम आलम ने किया। भारतीय तैयारे जब पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुए तो उनका इस्तकबाल एमएम आलम ने किया। यहाँ वो मार्का हुआ जिसने दुनिया भर की एयरफोर्सेज में एक तारीख रकम कर दी। एमएम आलम ने महज 30 सेकंड से भी कम वक्त में 5 हंटर भारतीय तैयारों को मार गिराया और आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। इस रिकॉर्ड को आज तक कोई नहीं तोड़ सका। उनके इस कारनामे को देखते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें सितारा जुर्रत से नवाजा। बुखलाए हुए दुश्मन को कुछ समझ नहीं आया। वो लाहौर पर कब्जा करने के लिए बरकी की जानिब से हमला करने बरकी पहुंचा तो वहां उनका इस्तकबाल मेजर अजीज भट्टी ने किया।
पहले 4 दिन मुसलसल बर्की पर 8 हमले किए गए, जिसे मेजर अजीज भट्टी ने अपने 60 साथियों समेत नाकाम बना दिया। इसके बाद भारतीय फौज का ख्याल था कि पाक आर्मी की जानिब से यहाँ पे बड़ी नफरी तैनात की गई है, जबकि मेजर अजीज भट्टी ने अपने 60 साथियों के साथ भारत के तमाम हमलों को नाकाम कर दिया। इसके बाद जब मेजर अजीज भट्टी ने देखा कि भारत पीछे से बर्की को घेरे में लेने की कोशिश कर रहा है, तो उन्होंने अपने साथियों को बर्की के मकाम को खाली कर देने का हुक्म दिया और वो खुद सूबेदार शेरदिल के साथ बर्की में तब तक रुके जब तक उनके तमाम साथी बीआरबी नहर पार नहीं कर गए। लेकिन इस वक्त तक भारतीय फौज बहुत करीब आ चुकी थी। भारत इन दोनों को गिरफ्तार करके जिंदा अपने मुल्क लेके जाना चाहता था। मेजर अजीज भट्टी, सूबेदार शेरदिल और 3 भारतीय फौजियों के दरमियान झड़प शुरू हो गई। इस झड़प में सूबेदार शेरदिल के हाथ पर गोली भी लगी, लेकिन फिर देखते ही देखते उन्होंने भारत के फौजियों को मार गिराया और बाहिफाजत बीआरबी नहर को पार कर लिया। सितंबर पाकिस्तान की तारीख में जुर्रत और बहादुरी का अजीम दिन। 12 सितंबर की सुबह मेजर अजीज भट्टी बीआरबी नहर के किनारे वाक़या तोपखाने से भारतीय फौज पर बमबारी करवा रहे थे। हिंदुस्तान की जानिब से भी हमला जारी था। मेजर अजीज भट्टी दुश्मन की एग्जैक्ट लोकेशन का अंदाजा लगाने के लिए तोपखाने से निकलकर एक ऊंचे मुकाम पर जाकर खड़े हो गए, जहां पे उन्हें दुश्मन अब साफ दिखाई दे रहा था। भारतीय फौज ने जब मेजर अजीज भट्टी को देखा तो अपने तोपों के रुख उस मुकाम की जानिब कर दिए जहां पर वो खड़े थे। पाकिस्तान की शदीद बमबारी से भारत के 2 टैंक तबाह हो गए, जबकि भारत के तीसरे टैंक से निकलने वाला गोला सीधा मेजर अजीज भट्टी के सीने पर जाकर लगा और ये वही लम्हा था जब मेजर अजीज भट्टी वतने अजीज पर कुर्बान हो गए। लेकिन वो अपनी शहादत से पहले भारत को इतना नुकसान पहुंचा चुके थे कि अब लाहौर महफूज था। उनके इस कारनामे को देखते हुए हुकूमत की जानिब से उन्हें सबसे बड़ा फौजी एजाज निशाने हैदर दिया गया। जमीन और आसमान पर जंग जारी थी, तो वहीं समंदर की तह में पाकिस्तान नेवी भी सीसा पलाई दीवार का किरदार अदा कर रही थी। जहां पे भारतीय फौज को आसमान और जमीन में शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो वहीं समंदर का हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं था। 8 सितंबर की रात पाकिस्तान नेवी ने डवारका पर अटैक करने का फैसला किया। इस अटैक का मकसद भारत के रडार स्टेशन को तबाह कर देना था। पाकिस्तान नेवी के 7 कैप्टन ने मुसलसल डवारका पर अटैक किया, बमबारी की, जिसके नतीजे में भारत का रडार स्टेशन तबाह हो गया और देखते ही देखते सब कुछ निस्तो नाबूद हो गया। पाकिस्तान महज चंद ही लम्हों में हमला करके बाहिफाजत कराची बंदरगाह पहुंच गए। ये हमले का एक अजीबो गरीब रुख ये भी है कि इस हमले के वक्त पाकिस्तान नेवी की जानिब से तो अटैक किया गया, लेकिन इंडियन आर्मी की जानिब से किसी भी किस्म का मनफी या जारहाना कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद पाक फिजाइया, पाक फौज और पाक बहरिया ने मिलकर मुल्क का दिफा किया और जंग खत्म होने पर भारत के बहुत से लोग और बहुत से फौज के जवान पाकिस्तान के कैदी थे। उस वक्त ना तो इंटरनेट था और ना ही सोशल मीडिया। लोगों के लिए खबर का वाहिद जरिया रेडियो और अखबारात थे। 6 सितंबर की रात जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो पाकिस्तानी अवाम इससे बेखबर थी। 6 सितंबर की सुबह रेडियो के जरिए अवाम की अक्सरियत को पता चला कि मुल्क में जंग छिड़ चुकी है, भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। रेडियो पाकिस्तान वो वाहिद इदारा है जिसने इस पूरे वक्त में पाकिस्तानी कौम और अफवाज के हौसलों को बुलंद रखा। उन्होंने सही मौका पर सियासतदानों, दानिशवरों और फनकारों की सलाहियतों को बरोए कार लाया। इस वक्त रेडियो पाकिस्तान के तमाम अमले की तमाम छुट्टियों को मनसूख कर दिया गया था और पूरा अमला 24 घंटे पाकिस्तान की खिदमत में जुट गया था। यही वो मौका था जब पाकिस्तान को जंग जीतने में रेडियो ने अहम किरदार अदा किया। अखबारात ने भी इस पूरे सिनेरियो में अपना अहम किरदार अदा किया और पाकिस्तानी अफवाज और उसकी आवाम के मोराल को बुलंद रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। पाकिस्तान के तमाम फनकारों, शायरों और मौसीकारों ने भी अपना अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान रेडियो का काम बढ़
चुका था। शायर हर रोज शायरी लिखते, मौसीकार धुन तैयार करते और पाकिस्तान के मशहूर गुलकार जिनमें मलका तरन्नुम नूरजहान, शहनशाह गजल मेहदी हसन और उस्ताद अमानत अली खान शामिल थे, इन मिली नगमों को गाया करते थे। इन मिली नगमों के जरिए पाक अफवाज को खराज तहसीन पेश किया जाता। मशहूर मिली नगमों में ए राहे हक के शहीदों, ए पुत्र हटाते नई विगदे और ए वतन के सजीले जवानों जैसे मशहूर मिली नगमे शामिल थे। इन मिली नगमों को सुनकर सरहद पर लड़ते हुए पाक अफवाज के जवानों में नई रूह फूंक दी जाती, उनके हौसले बुलंद हो जाते। गली गली ये नगमे गूंजने लगे थे। जहां पाक फौज सरहद पर मुल्क की हिफाजत कर रही थी तो वहीं पाकिस्तानी अवाम फौज के लिए खदमात भी सरअंजाम दे रही थी। पाकिस्तानी फौज की जानिब से फौज के लिए सामान के ट्रक और ट्रेनें भरकर भेजी गई और जख्मियों के लिए खून के अतियात भी दिए गए। यही वो वक्त था जब पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद हो गई। कबायली इलाकों में रहने वाले जवान तो सरहद पर पहुंच गए कि वो फौज के शाना बशाना इस जंग को जारी रखेंगे। पाकिस्तान की खवातीन भी किसी से कम नहीं थी, उन्होंने जंग में हिस्सा लेने के लिए राइफल की तरबियत शुरू कर दी। इसके बाद अगर बात करें पाकिस्तानी हुकूमत की तो 1965 की जंग में ना सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान ने बल्कि अपोजिशन ने भी पाकिस्तान का और हुकूमत का और पूरी अवाम का खूब साथ दिया। अपोजिशन लीडर मोहतरमा फातिमा जिन्ना का कहना था कि भारतीयों के सर कुचल दिए जाएं। जुल्फिकार अली भुट्टो ने भी भारतीय फौज के खिलाफ मज़ाहमत करते हुए अवाम के जज्बात की तर्जमानी की और यूं पाकिस्तान इस जंग में फतह याब हो गया। पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी सपोर्ट भी हासिल थी। इंटरनेशनल मीडिया ने अपने अखबारात में ये सुर्खियां शाया कर दी कि पाकिस्तान 1965 की जंग जीत गया है। 6 सितंबर यौम दफा, अजीम कुर्बानी, बहादुरी और शुजाअत की दास्तान। आज के दिन पूरी कौम को ब्राइट स्टार टीवी की जानिब से यौम दफा बहुत मुबारक हो और हम भारत को यही कहना चाहते हैं, हाउ वाज द टी।